वास्तु कंप्लायंट फ्लैट बनता है, वास्तु कंप्लायंट कॉलोनी में अगर हम विला बनाकर अपने रेजिडेंट को देते हैं, जो भी बायर आता है उसको देते हैं, उसका बेनिफिट दोनों को कैसे होता है। जो रेजिडेंट उस कॉलोनी में आएगा वो अच्छे से फ्लरिश करेगा, ग्रो करेगा। अब जो पर्सन फाइनेंशियली अच्छा है और उसको आपकी कॉलोनी में से अच्छी इम्यूनिटीज़ के साथ साथ वो उसको एंजॉय कर रहा है, तो डेफिनेटली जब मेंटेनेंस की बारी आएगी वो मेंटेनेंस अपनी कॉलोनी में टाइम पे देगा। जो क्लब होंगे उनकी मेंबरशिप की जो चार्जेस हैं वो बड़े आराम से देगा और कॉलोनी को बड़े अच्छे से ध्यान से भी रखेगा। लेकिन कोई फाइनेंशियली बंदा एक डेट में चला जाता है, अगर वो ग्रो ही नहीं कर पा रहा, उसकी फैमिली में डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस घर तक नहीं रहती, वो डिस्टर्बेंस घर से बाहर भी आती है, आस पड़ोस में भी आती है। जब डिस्टर्बेंस आस पड़ोस में फैलती है, वो डिस्टर्बेंस आपके जो मैनेजर के ऑफिसेज होते हैं वहाँ तक जाती है। धीरे धीरे क्लैशेस बढ़ते हैं। अगर आपकी कॉलोनी में, आपके फ्लैट्स यूनिट्स के अंदर वास्तु की कंप्लायंस बहुत कम है या ना के बराबर है, तो मान लीजिए कि वहाँ पे 100 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो उनमें से 50-60 फैमिलीज़ जो होंगी वो आपस में लड़ झगड़ रही होंगी, या आपकी मैनेजमेंट के साथ लड़ झगड़ रही होंगी, या आप लोगों के ऊपर ही वो लिटिगेशन कर देंगी। अगर मेरी बात ये समझ में आती है तो एक लैंड डेवलपर को, लैंड ओनर को हमेशा वास्तु कंप्लायंट कॉलोनी बनानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अब बात करते हैं जो बायर है, उसको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर वो कोई घर बाय करने जा रहा है, फ्लैट बाय करने जा रहा है, प्लॉट बाय करने जा रहा है, तो वास्तु कंप्लायंस का ध्यान रखे। अगर उसका घर अच्छा बनेगा वो अच्छे से ग्रो करेगा। अगर फाइनेंशियली अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो अपनी कॉलोनी के जो ओनर हैं, जो उस कॉलोनी की जो मैनेजमेंट है, उनको मेंटेनेंस वगैरह अच्छे से देगा, ग्रो करेगा। कल को हो सकता है कि वो उसी कॉलोनी में कोई बड़ा घर भी बनाए। कोई भी पर्सन जब किसी कॉलोनी में रहकर ग्रो करता है तो वो जो लैंड ओनर है जिसने कॉलोनी डेवलपर करी है, मेरे ख्याल से उसको भी खुशी होगी कि मेरी कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं हमेशा डेवलप करते हैं। ये उसके लिए प्राउड की बात होती है कि जब भी मैं नई कॉलोनी बनाऊंगा तो वो बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि आप ही की उस कॉलोनी में पुराने लोग वहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि ये जो लैंड डेवलपर है ये अच्छा काम करता है, वास्तु का ध्यान रखता है, इसकी काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, ये जितने भी लोग यहाँ रहते हैं उनके वेल बींग के बारे में सोचता है। तो मैंने ये सारी बातें जितनी भी करी, इसका कनेक्शन सारा वास्तु के साथ था। मैं वास्तु को बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब मैंने वास्तु को सीखना शुरू किया तब मैं इस लाइन को, इस साइंस को कंडेम करता था। मेरे को लगता था वास्तु नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ये वहम होता है। लेकिन मैं क्योंकि एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, एक इंजीनियर हूँ, जैसे मैं इस फील्ड में आया मैंने महसूस किया कि यार ये तो साइंस इतनी गहरी है और इतनी कमाल की है, ये तो वाकई में लोगों की लाइफ्स के ऊपर असर डालती है। जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं वो 30 से 40% लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है, लेकिन जो वास्तु है वो 60 to 70% इम्पैक्ट डालती है। मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में आपकी ग्रह दशा खराब चल रही है, लेकिन अगर आपके घर का वास्तु ठीक है तो वो जो ग्रह दशा खराब है वो इतनी ज़्यादा खराब असर नहीं देगी जितनी कि अगर वास्तु भी खराब होगा और कुंडली में आपके ग्रह भी खराब हैं, वो दोनों मिलकर आपके जो कुंडली की दशा, महादशा और आपकी कंडीशन को ख़राब कर देंगी। इसको एक ऐसे तरीके से समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मान लीजिए कोई ABCD पार्टी है, और जो आपकी जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पार्टी है जिनके जो मेन रूल कर रही है वो XYZ है। जब वो दोनों एक दूसरे से अलाइन नहीं होंगी तो उस स्टेट की डेवलपमेंट करनी मुश्किल होगी। जब XYZ स्टेट में है, XYZ सेंटर में है, तो आपकी दोनों चीज़ें अलाइन होने की वजह से आपके उस स्टेट के डेवलप करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सेम केस में घर में अगर आपकी कुंडली में एस्ट्रोलॉजिकली आपके चार्ट में ग्रह ठीक हैं और साथ में आपके घर के वास्तु में भी कंप्लायंस है, तो दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो आप ग्रो करेंगे, फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, बच्चे आपके बातों को सुनेंगे, आप फैमिली में एक दूसरे का सहारा बनेंगे, और सबसे बड़ी बात, आप बीमारियों से दूर भी रहेंगे और आप लोग की जो सोच है वो भी सकारात्मक होगी। अब मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट बना दिया, साउथ ईस्ट में गड्ढा कर दिया, अब ये दो चीज़ें आपको फाइनेंशियली तो छोड़िए, आपकी जो बीमारियां वो भी आपको लगेंगी, फैमिली में बॉन्डिंग तक नहीं होगी। कहते हैं ना, फैमिली तार तार होगी, बिखर गई, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो मैं वीडियो को अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि जितने भी लैंड डेवलपर्स हैं, जितने भी लैंड ऑनर्स हैं और जितने भी रेजिडेंट बायर्स हैं, उन सबको वास्तु का ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे से आगे वास्तु करवाएं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर वास्तु का ध्यान रख के आप चलते तो ग्रो आप ही लोगों ने करना है। एक वास्तु एक्सपर्ट तो एक डॉक्टर की तरह है, जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन दी, आपने खाई नहीं खाई आपके ऊपर है, अगर आप मेडिसिन खाओगे आप ठीक हो जाओगे। वैसे ही अगर आप घर का वास्तु करवाते हो तो आप ग्रो करोगे। अगर आप नहीं भी करवाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपकी डेस्टिनी है, आपकी कुंडली है, वो जो बोलेगी आप उसी तरह से काम करेंगे।
तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वास्तु की साइंस को, जो हमारी हज़ारों साल पुरानी साइंस है, जो ऋषियों मुनियों की देन है, मैं उसी को प्रमोट कर रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि आप लोग और आप डेवलपर्स जो हैं वो सारे ग्रो कर सकें, और आप लोगों की बॉन्डिंग, लैंड ओनर की बॉन्डिंग और जो रेजिडेंट्स उनकी बॉन्डिंग आपस में बनी रहे। बस यही मेरा कहना है। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो बातें मैंने कही हैं आप उनसे सहमत नहीं हैं या सहमत हैं, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई राय देना चाहते हैं, मेरे को डायरेक्ट मैसेज करना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको कोई सुझाव देना है, आपको कोई मेरे को नई गाइडेंस देनी है, आपको ये बताना कि आप मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, आप मेरे को वो भी बोल सकते हैं। आपके सारे आइडियाज़, आपकी सारी बातें वेलकम है। तो अभी के लिए थैंक यू। जय श्री विष्णु दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी।